गुड मॉर्निंग। आज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक असाइनमेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर में से ली गई है, चैप्टर नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एक्सप्रेशन? इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? 2x² y², इसमें कितनी टर्म है? आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, क्योंकि इसके टर्म के साथ कोई भी एडिशन जैसे +xy -xy या +y² इस तरह का कुछ नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट पार्ट है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन 2y + 5? इस टर्म में कितने इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं? सो द आंसर इज, दिस इज 1 टर्म, दिस इज 2 टर्म, सो आंसर विल बी 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सप्रेशन? आपको ये बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। तो आप इसमें अगर ध्यान से देखिए, ये ए बी की टर्म है, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स होंगे 1.2 इंटू ए इंटू बी, इसके फैक्टर्स होंगे 2.4 इंटू बी, इसके फैक्टर्स होंगे 3.6 इंटू ए। सो ये तीनों अलग अलग टर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 4x + 3y? अब इसमें कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट वो होता है जो आपके वेरिएबल के आगे लगा होता है। तो ये 2 वेरिएबल हैं इनके आगे, बट हमें मांगा किसका कोफिशिएंट है? x, तो x के आगे क्या लगा हुआ है? 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सप्रेशन x² y² x + 1 y? अभी मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x ही चाहिए खाली, तो मैं ये टर्म को उसको काउंट नहीं करूंगी। इस टर्म में मैंने x को अगर मैंने कैंसिल किया तो मेरा जो आंसर आया वो y² आया, दिस वन। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन 1x + xz? अभी हमारे पास 3 टर्म्स हैं, वन फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। अभी इस टर्म में कोई x नहीं है, तो मैं इसको कैंसिल करूंगी। इसमें अगर मैं इसका अगर कोफिशिएंट लूं तो 1 है, तो 1 अगर मैं इसको कैंसिल करती हूँ, उसको भी कैंसिल करती हूँ, तो मेरे पास क्या बचा? 1 प्लस इसमें बचा z, क्योंकि मेरे को कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, तो मैंने इसको कैंसिल किया, और इसमें तो है ही नहीं, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 1 + z। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y²? नाउ y², ये आपको पूरी एक्सप्रेशन दी है, इसमें y² का कोफिशिएंट निकालना है। सो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये y² का वाला टर्म है नहीं, ये x² वाला टर्म है, तो उसको मैंने क्रॉस कर दिया। ये y² वाला टर्म है और ये y² वाला टर्म है, तो y² का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं इसको एक तरह से कैंसिल ऐसे कर दूंगी, ऐसे फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मेरे को इजी मेथड चाहिए। तो यहाँ पे क्या बचा? -10x, और यहाँ क्या बचा? +5। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे इन चारों ऑप्शन में, तो आपको -10x + 5 कहाँ दिखेगा? ये +5 -10, आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक टर्म्स? आपको लाइक टर्म्स बतानी है। 110 y -xy z² z। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये y है, y के साथ यहाँ पे -x है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। यहाँ z का 2 पावर है, z इंटू z, और ये z है, तो ये लाइक टर्म्स नहीं है। हमारे पास जो लाइक टर्म बची, ये न्यूमेरिकल वाली लाइक टर्म बची 1 and 10। Question number 9. Which of the following pairs are like? Which of the following pairs are like terms? अब हमारा m की पावर 2, मतलब m इंटू m इंटू p। दूसरा है m की पावर 1 है और p की पावर 2 है, तो ये लाइक टर्म है? नो, दिस इज नॉट लाइक टर्म, बिकॉज मेरे को p की पावर भी 2 चाहिए थी यहाँ पे।
अगर ये मेरे को इससे लाइक करना है तो m की पावर 2 चाहिए थी, ये लाइक टर्म नहीं है। 7xy 14xy, दोनों में xy जो है वो कॉमन है, तो ये लाइक टर्म है। अब इसको भी देख लेते हैं। अगर आप ये कहें कि देखिए यहाँ -13 है, यहाँ पे -13 है, बट लाइक टर्म क्या होती है? लाइक टर्म वो होती है जिसमें आपका वेरिएबल भी सेम हो। न्यूमेरिकल से हमें कोई वो नहीं है, हमें लाइक टर्म उसको देखना है जो हमारा वेरिएबल सेम हो। तो x है, ये y है, तो ये लाइक टर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर लाइक टर्म्स? अब मेरे पास 7p, p है, q है, लाइक टर्म नहीं है, pq है और qp है। आप एक बात बताइए, p q के अगर मैं फैक्टर लिखूंगी तो p इंटू क्यू, q इंटू p के फैक्टर लिखूंगी q इंटू p, तो ये दोनों तो सेम है ना। चाहे मैं अगर p और q को ऐसे लिखना चाहूँ q इंटू p तो भी लिख सकती हूँ, तो इसलिए ये मेरा लाइक टर्म है। एंड इसको भी देख लेते हैं सी पार्ट को, q की पावर 2, p की पावर 2, p की पावर 2, p की पावर 2 तो कॉमन है, लेकिन q की पावर 2 अलग दिया है, तो ये हमारा लाइक टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कहता है ऐड करना है। ये सारी लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम है, मैं पॉजिटिव टर्म्स ढूंढूंगी। पॉजिटिव टर्म है 8 और 2, 8 और 2 मिला के बन गया 10mn। अब उसमें से मैंने माइनस किया 4mn, यानी कि बन गया 6mn। मैंने ये हो गया, मेरा बचा ये -6mn। अगर मेरा एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव सेम है, यानी मेरे पास अगर -1 + 1 है तो मेरा आंसर 0 आएगा, -2 + 2 है तो मेरा आंसर 0 आएगा, -3। इसी तरह -6mn है, -6mn है तो मेरा आंसर आएगा 0, यानी कि ये मैं कैंसिल कर दूंगी, तो मेरा आंसर आ गया ए पार्ट 0। अब आई नीड टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन, z² + 11z² -5z -11z² + 5z। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि एक पॉजिटिव साइन वाला और एक नेगेटिव साइन वाला अगर एक्सप्रेशन, अगर टर्म आती है, तो जैसे ये 5z और ये -5z को मैं लेती हूँ, तो 5z - 5z, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आगे लिख लूँ या पीछे लिख लूँ, इसका साइन पॉजिटिव है, इसका साइन नेगेटिव है, तो इसका 0 आएगा, तो आई विल गेट इट कैंसल्ड। मैंने इसको कैंसिल किया। अब इसके बाद z² की अगर आप टर्म देखो, एक ये z² और एक ये z², ये दोनों भी एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो आई नीड टू कैंसिल दिस ऑल्सो। सो व्हाट आई लेफ्ट विद z²। सो मेरा आंसर ए आ गया, z²। subtract subtract y² from -5y²। अब आई नीड टू सब्ट्रैक्ट y² फ्रॉम माइनस, किस में से करना है, किस में से मुझे y² को किस में से माइनस करना है, मुझे y² को -5y² में से माइनस करना है। सो मैं लिखूंगी -5y² पहले, उसमें से मैं y² माइनस करूंगी, यानी -y²। अब ये दोनों नेगेटिव साइन हैं इंटीजर्स का। अगर हम रूल लगाते हैं, जब भी हम दो इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, हमारा आंसर नेगेटिव में आता है, और हम एक्चुअली वी आर एडिंग। सो यहाँ माइनस है और यहाँ पे 1 है, -5, और ये हो जाएगा -6y²। सो आपका -6y² ऑप्शन नंबर ए में आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी एडेड टू, what should be added to x² + y² to get this? अगर मुझे इस तरह के क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो मेरे को उसको करने का एक डिफरेंट वे है। अब मुझे what should be added to x² + y², उसमें क्या ऐड करूं कि मेरा x² + y² + 2xy आ जाए। ठीक है, वैसे तो आपको ये सिंपल भी दिख रहा है, x² y² में 2xy ऐड किया है, लेकिन अगर आपको एक दूसरे तरीके से सिखाएं तो मुझे x² और y² में क्या ऐड करना है कि मेरा x² + y² + 2x आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको एक नंबर लेती हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया 10, 10 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 15 आ जाए। तो सिंपल है, आप मुझे
आंसर इमिडिएटली बता देंगे कि इसका आंसर 5 है, लेकिन ये 5 आया कैसे? 10 को 15 से प्लस करके या 15 में से 10 माइनस करके। ऑब्वियसली 15 में से मैंने 10 माइनस किया तो मेरा ये आंसर आया। इसी तरह मैं इसको सॉल्व करने के लिए भी मैंने ऐसे ही करना है। एक्स स्क्वायर मतलब इसको मैं लिखूंगी पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy में से माइनस करूंगी मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस चीज को अपने ध्यान से देखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ ब्रैकेट में के बाहर माइनस है, तो जब भी आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज होंगे। तो ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीजर्स के रूल दोबारा, कैंसिलेशन मेथड, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स स्क्वायर कैंसल, पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव वाई स्क्वायर कैंसल, वी आर गेटिंग द आंसर 2xy बी पार्ट। 14 का आंसर है बी पार्ट। नाउ व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy टू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। मेरा क्वेश्चन है कि मैं इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy में से क्या माइनस करूं कि मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाए। ओके, अब उसको समझने के लिए भी हम एक और तरीका लेते हैं। मैं 20 में से क्या माइनस करूं कि मेरा आंसर फॉर एग्जाम्पल 2 आ जाए। तो आप मुझे कैसे बताएंगे कि 20 में से मैंने क्या माइनस किया कि मेरा आंसर 2 आ गया? आप मुझे कहेंगे कि आंसर 18 आ गया, क्योंकि आपको पता है वो कैसे किया। मैंने 20 माइनस 2 किया। इसी तरह से इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से माइनस कर देती हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को हमने माइनस करना है, माइनस यहाँ लिखना है, फिर ब्रैकेट के बाहर लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रैकेट ओपन करूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है तो ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नेगेटिव है ब्रैकेट के बाहर। अगर ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव होगा तो आप अंदर के साइन चेंज नहीं करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए पॉजिटिव एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव एक्स स्क्वायर से, पॉजिटिव वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव वाई स्क्वायर से, यू आर लेफ्ट विद माइनस 2xy। सो माइनस 2xy आपका ये आंसर है बी पार्ट। होप इट्स क्लियर। देन मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। अभी मेरे को वैल्यू निकालनी है एक्सप्रेशन की जिसमें x 1 है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सप्रेशन लिखना है 4x माइनस 3, x की जगह मल्टीप्लाई करना है 1 से। सो 4 इंटू 1 माइनस 3। सो 4 इंटू 1 होता है 4 माइनस 3 होता है आपका 1, तो आपका आंसर आ गया 1, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अब आपको x प्लस 2 दिया है और x की वैल्यू माइनस 2 दी है। जहां x लिखा है वहां पे आपने जो x की वैल्यू दी है उसको करना है ये -2 + 2। सो ऑब्वियसली ये आप अब तक आपको पता ही चल गया होगा, एक नेगेटिव 2 है एक पॉजिटिव 2 है, तो ये कैंसिल होके आंसर आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 100 माइनस 100 इंटू 10 इंटू बी 10 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आपकी 0 है। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है 100 माइनस 10 इंटू एक्स, और x की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो 100 माइनस 10 इंटू 0, सो 10 इंटू 0 आ जाएगा आपका 0। 100 माइनस 0 इज इक्वल टू 100, आपका आंसर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a प्लस बी। a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी। a की वैल्यू a 1 है तो 1 लगा देंगे a की जगह, b की वैल्यू 2 है तो 2 लगा देंगे, 2 + 1 हो गया 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 3abc। a 2 है, b
3 है और सी आपका 4 है। लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। सो ए क्यूब यानी ए को, ए है 2, बी है 3, सी है 4। ए को 2 बार 3 बार करना है, ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी, यानी कि 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 8 आया, 27 आया, 64 आया, 3abc माइनस 3abc। 3 को 3 मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा आ जाएगा 99, इसको सॉल्व करूंगी मेरा आ जाएगा 72, मेरा जो माइनस करके आंसर आएगा वो 27 मेरा आएगा डी पार्ट। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।